अस्सलाम वालेकुम। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम वाघा बॉर्डर से हाज़िर हैं। जितना जोशो जज्बा और जितना जुनून आज आपने देखा, यही जोशो जज्बा और जुनून पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर पीछे हमारे जवान जिस परेड में हिस्सा ले रहे थे, वो जिस कुव्वत के साथ अपना बाजू लहरा कर ये मुक्का दिखाते हैं इंडिया के साथ, शायद यही जज्बा पूरी कौम के अंदर भी मौजूद है। तो हमने उसी की रिफ्लेक्शन के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए आज इन जवानों के साथ इस तकरीब में शिरकत भी की है। और हमारे बहुत बड़े नाम जो हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो क्रिकेट के मैदान में दुनिया सारी में पाकिस्तान के स्टार्स हों, वो सिंगिंग के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से बड़े बड़े नाम हों, वो आज हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं शाहिद खान अफरीदी, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है अपने ज़बरदस्त छक्कों की वजह से। मेरे साथ हैं इब्रारुल हक, जो पूरी दुनिया इनको पहचानती है इनकी सिंगिंग की वजह से, इनके सोशल वर्क की वजह से। मेरे साथ अरोड़ा साहब हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं और पूरे पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी की शान भी हैं और पहचान भी हैं और कौमी खिदमत के कामों में हिस्सा भी ले रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास बाकी मज़ाहब से भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, जिसमें मैं आपका तारुफ़ करवाए चलता हूँ। हमारे साथ हैं सरदार बिशन सिंह साहब, सरदार बिशन सिंह साहब मेरे साथ खड़े हैं। इसके अलावा भगत लाल जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा पैस्टर आसिफ साहब हमारे साथ हैं और मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मैं सारों को वेलकम करूंगा। शाहिद खान अफरीदी, मैंने इन पीछे जवानों के वो जो छाती खोल के यूँ और मुक्का लहराते थे, वो देख के मेरा दिल चाहता है कि आपसे भी ऐसी दरख्वास्त करूँ। किसी ज़माने में लियाकत अली ख़ान ने यह मुक्का दिखाया था और शायद पूरी पाकिस्तान कभी भी उस जज्बे से पीछे नहीं हटी। आप क्या कहते हैं? नदी में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे आने का प्लान कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं अपनी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क ने वो इज़्ज़त, वो शोहरत सब कुछ दी है और आज एक ऐसी स्टेज पे हम खड़े हैं कि हम सब की ज़रूरत है इस मुल्क के लिए और हम सब एक साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक कि देखें, अगर इस्लाम की बात की जाए या हज़रत मोहम्मद की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, तो उन्होंने जो भी जंगों में हिस्सा लिया वो डिफेंस में लिया, ऑफेंस में नहीं लिया। हम अमन का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह से दुआ थी, वो अमन की दुआ थी इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो हम अमन पसंद, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ, इज़्ज़त से घर आओगे, इज़्ज़त करेंगे, लेकिन अगर कोई बेइज्जती, चाय भी पिलाएंगे। आपने क्या पानी बंद करा? पानी बंद करके आपने उल्टा नुकसान ही करना है। आपके जो मेहमान आएंगे उनको चाय कौन बना के देगा? तो कहने का मतलब ये है कि हम अमन, प्यार, मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना दिखाओ। और जो बदमाशी दिखाएगा उसके साथ कैसे पेश आएंगे? वेल, वो तो फिर मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर, वो हमारी ताकत रह चुकी है और अभी भी ताकत वही है। आप पूरी फैमिली के साथ आए? मैं बिल्कुल फैमिली के साथ आया हूँ। मैं साथ साथ इब्रार से भी बात कर लूँ। इब्रारुल हक, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए हैं। आप तो सवाल नहीं मैं आपसे करूँगा, आप अपने अल्फाज में बताएं, ये जो फील था, ये जो एहसास था, ये इन जवानों के जो कुल्ले शानदार हैं, वैसे ही शानदार इनके वो बाजू थे जब लहराते थे। ये तो एक रिवायत है और बड़ी ख़ूबसूरत रिवायत है और दोनों
हरीफ ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि उन्होंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ला के खड़े किए होंगे, लेकिन ये जो हमारे जवान हैं 7-7 फुट के, मेरा ख्याल है जितने वो हैं, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा बोलना चाहिए उतना तो ये रोज़ का गोश्त खा जाते होंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं ये माशाल्लाह, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं साथ ये कहना चाहूँगा, जैसे शाहिद ने ये कहा कि हम एक अमन पसंद कौम है और हम सारे अमन पसंद हैं। हमारे साथ सिख भी हैं, इस वक्त क्रिश्चियंस भी हैं, इस वक्त हिंदू भी हैं। हम एक अपनी अक़लियतों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन तकलीफ़ होती है जब हम दूसरी तरफ मुस्लिम कुछ फसादात देखते हैं और एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिंदुत्व के नज़रिया को आप जो है बढ़ावा देने की, और पूरी दुनिया में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। यानी छोटे छोटे इवेंट्स पे किसी जानवर की ज़िबा करने पे आप इंसान को ज़िबा कर देते हैं, और उसके बाद मीडिया पे आपका एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। इसमें हम मानते हैं कि आप एक बॉलीवुड नेशन हैं, आप एक नैरेटिव बिल्डिंग को जानते हैं, लेकिन हकीकत ही है। आज भी आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ हमारे लोगों के दिलों के अंदर ईमान का जज्बा है, जो कभी खाली नहीं होगा। और आपकी हर इस तरह का ये 14वां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने किया है। कुलभूषण यादव अभी तक हमारे पास है। आपका जो वो अभिनंदन जो है, जिस तरह हमने वापस भेजा था, आपने तो वो मानना ही नहीं, उसको आपने अवार्ड दे दिया। जो अवाम ने उसकी इज्जत के साथ किया, आपने उसके बदले में उसको उधर अवार्ड दे दिया। ये आपकी बॉलीवुड नेशन होने का सबूत है। सो इस तरह की किसी भी मैं कहूँगा कि ऑपरेशन से या किसी भी उससे परहेज़ करें। परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। यहाँ हम इलाज करने वाले लोग भी अल्लाह के फज़ल से बैठे हुए हैं। हमारी कौम ने तो आपके इस सारे ड्रामे का जो मजाक और तमस्खर बनाया हुआ है वो आपके सामने है। ये हमारी कौम का बच्चा लड़ने वाला है इधर। ये किसी कीमत पे आपके ये जो इब्रार जो चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज का जवाब हमारे क्या अंदर जज्बात है, कैसे देंगे हम? मैंने एक गाना इसी मौके पे लिखा था, ज़रा सा 2 अशार, क्योंकि वो मेरा रेलेवेंट भी है। गुनगुना के बोलिए। है देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। ऐ देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा है। हम आँच ना आने दें तुम पर, ये मेरा तुमसे वादा है। खुद से बढ़कर तुमको चाहूँ, मेरी दुआ भी कितनी सादा है। ऐ देश मेरे है पाक वतन, तू मेरी माँ के जैसा है। हम बच्चे हैं तेरे, ये रिश्ता माँ बच्चों के जैसा। जब हमारे मुल्क की बात होती है ना, हम बड़े ख़तरनाक लोग हैं, हमें लाइट ना लेना। ये पाकिस्तानी बड़े, और ये डिज़ास्टर जो होता है ना, हमें जोड़ देता है, और हम जुड़ चुके हैं इस वक्त। वो मैली आँख से देखने का सोचना भी ना। तुम लोग सिर्फ नारा लगाओगे ना, अभी तुमने पानी बंद करने का नारा लगाया, तुम्हारी एयर स्पेस बंद हो गई है। सो इसलिए किसी भी किस्म के मामले से परहेज़ करना, परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आप तो लीडर हैं, कौमों को राह दिखाते हैं। आप बताइए, इस मौके पर अपने जज्बात की भी तर्जमानी करिए और जो चैलेंज है उससे कैसे निपटना है उसकी भी वजाहत करिए। देखिए जी, एक तो मेरे जज्बात की तर्जमानी आज आपने देख लिया, यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी कौम ने जज्बात की तर्जमानी की। ये पाकिस्तानी कौम की जज्बात की तर्जमानी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बुरा वक्त आता तो हम सब अपने सियासी इख्तलाफात भूल के हम तमाम एक इकाई बन के एक नारा लगाते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और भारत को पैगाम हमने पहले भी दिया। कुलभूषण यादव अभी भी यहाँ पे है, और जो अभिनंदन के साथ हुआ और जिस तरीके से चाय का कप पिला के भेजा, ये पैगाम था। बट इसके साथ साथ एक बात जो मुझसे पहले शायद अफरीदी साहब ने की, हम पाकिस्तानी हमेशा अमन की बात करते हैं, हम अमन का प्रचार करते हैं और अमन के मानने वाले। और ये जो धरती है, ये गुरुओं की धरती है, सूफी इकराम की धरती है, और यहाँ से हमेशा अमन का पैगाम बांटा गया। लेकिन अमन हमारी कमज़ोरी नहीं है। अमन किसी भी सूरत हाल में अपने कौमी वकार को मजरूह करके अमन की बात नहीं करेंगे। हाँ,
अगर पाकिस्तान के कौमी वकार को मजरूह करेगा तो पाकिस्तानी कौम एक बन के उसका जवाब देगी। और अभी आप देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों हमने बैसाखी का फेस्टिवल हुआ, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हम अपना दिल बड़ा करें, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे वो बैसाखी के इवेंट पे 5,800 यात्रियों को इसी बॉर्डर से हमने रिसीव किया और पाकिस्तानी कौम ने उनको माथे का झूमर बना के रखा। और अभी जब हमने कौमी हमारी जो कमेटी हुई इस्लामती कमेटी का इजलास, उसके अंदर फिर दोबारा हमने पैगाम अमन का दिया। यस, हमने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई। हमने कहा कि अगर कोई एडवेंचर करेगा तो उस एडवेंचर पे हम सरप्राइज देने के लिए तैयार है। मुंह तोड़ के जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ के जवाब देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा जो सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले। दिल भी खुले और दरवाजे भी हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाए। अभी बैसाखी के फेस्टिवल पे 5,700 यात्री 800 यात्री आए। उन्होंने जाके कहा पाकिस्तान के अंदर सिख कौम महफूज है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ था। इसी बॉर्डर पे जब वो भारतीय वापस जा रहे थे, यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बस आप बहुत अच्छा लगे, एक दफ़ा दोबारा नारा जरा बुलंद। जी मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान जो सिख यात्री आए उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हम सारे पाकिस्तानी कोई भी आ जाए हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है अमन हो, अमन प्रिवेल करे। और जो शरारती नासर है भारत के अंदर हो क्या रहा है, भारत के अंदर मैं पिछले 6 दिन से मेरा राब्ता है, बहुत सारे सिख यात्री परेशान है। अभी भी जो इंटेलेक्ट है वो चाहता है कि दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के साथ मिले, दोनों मुल्क की आवाम अमन की बात करें। लेकिन जो वहाँ पे एक सोच है, जो हिंदुआता की सोच है, वो सोच प्रिवेल कर रही। आज पाकिस्तान को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर नहीं कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, उसने कहा भारत मेरे मुल्क में दहशतगर्दी का। अमेरिका ने कहा भारत आके अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। कतर के अंदर नेवी का अफसर का पकड़ा गया, कतर के अंदर भारत ने जाके दहशतगर्दी की। पाकिस्तान को तो किसी ने ब्लेम नहीं किया। बट जब ये सारा कुछ होता है, जब ये हुआ पहलगाम का वाक़या, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे वज़रा ने कंडेम किया, हमारे वज़रा ने इज़हार हमदर्दी की, ख़ानदानों के साथ इज़हार अफसोस किया। आई विश उस वक़्त ये होश के नाखा लेते जो हिंदुआता को प्रमोट करते। जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो उस वक्त तो सोए हुए थे, उस वक्त तो वहाँ पे शादियाने बचाए जा रहे थे। असल में इंडिया में हो क्या रहा है कि जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है, जाफर एक्सप्रेस के साने के पीछे जो था उसने तो शादियाने ही बजाने थे ना, वो मजम्मत कैसे करता। वो जब हर जगह पे वो खुद शामिल है। और ये आज भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू की। आज भारत को देखना होगा, आज वहाँ पे बैठा हुआ सिख कह रहा है कि मेरा जेनोसाइड किएगा, वहाँ पे बैठा मुसलमान कह रहा है कि आई एम नॉट सेफ इन द कश्मीर, वहाँ पे बैठा हुआ दलित कह रहा है आई एम नॉट सेफ इन इंडिया, वहाँ पे बैठा हुआ क्रिश्चियन कह रहा है आई एम नॉट सेफ इन आए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वज़ीर आला पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहती है अक़लियत मेरे सर का ताज है और मैं इन अक़लियतों की देखभाल के लिए, इनकी लुक आफ्टर के लिए हमारी हुकूमत हमेशा तैयार है। तो आज हम ये पैगाम दे रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है इस हमारे साथ जो मेरे मेहमान खड़े हैं उसमें नज़र आती है। इसमें सारे पाकिस्तानी हैं, इसमें सारे। मैं मुफ्ती साहब से बात कर दोबारा। आज एक गुलदस्ता है, ये देखिए गुलदस्ता है, गुलदस्ता है। आज आपको रंग बिरंगी पगड़ियों पहने सिख नजर आ रहे हैं, हमारे मसीही क्रॉस पहने मसीह नजर आ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई अपने गले के अंदर रुमाला पहन के हिंदू भाई खड़े हैं, आपके साथ हमारे मुसलमान खड़े हैं। आज आपको सेलिब्रिटी नजर आता है, करेक्टर नजर आता है। आज आपको पाकिस्तान मुफ्ती सईद साहब आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती आशिक साहब जी, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ये ईमान है, बल्कि ईमान की जान है। और मोहतरम आज की तकरीब का खासा ये है कि मेरे वज़ीर बराए मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी, आज ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, मसीही, पारसी, बिहाई, ये सब को लेकर आए हैं दिखाने के लिए कि देख लो तुम्हारे इस इल्ज़ाम में हम सब को एक कर दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इन शेर जवानों का, तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह का हाथ है बंदा है मोमिन का हाथ। जब ये हाथ उठाते थे तो फिर ये नजर आता था कि कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। वो जब छाती तान के यूं मुक्का लहराते हैं तो दूसरी तरफ वैसे ही हिल जाते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। और जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की इस मिट्टी का, ये मिट्टी बड़ी जरखेज मिट्टी है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी इससे कई बार पहले वो हमारे साथ पंगा लेकर इम्तिहान ले चुका है। और हम दाग देलवी ने कहा था कि हम दिल जलों से तेरा पाला नहीं पड़ा, जलाकर राख न कर दें तो दाग
मेरा नाम नहीं। इससे भूल गया है कि 65 की जंग में हमारे MM आलम ने इसके तैयारों को यूं उठाया था जैसे शाहबाज चिड़ियों को उठाता है, और इसको याद नहीं कि 27 फरवरी 2019 को हमेशा की तरह रात की तारीकी में इसने हमारी फजाओं की खिलाफवर्जी की। हमने 2 मारकर वहां फेंक दिए थे और अभिनंदन को अपनी फौज और रेंजर के जवानों के सर का सदका उतारकर ऐसे फेंका था जैसे मुसीबत को उठाकर परे फेंका जाता है। मैं समझता हूं कि आज हिंदू, सिख, मसीही, मुसलमान ये मिल बैठे हैं तो खूबसूरत लगता है ये पाकिस्तान। आसिफ साहब, पैस्टर आसिफ साहब हमारे साथ हैं जी। किधर है? जी जी, आप क्या कहेंगे जनाब? मैं ये कहूँगा इंडिया समझ रहा है कि पाकिस्तान को ये दबा देगा, तो दबा नहीं सकता, क्योंकि कल से आप देख रहे हैं चर्चिज़ में से भी लोग निकले हैं अपनी पाक फ़ौज की हमायत के लिए, पाकिस्तान के लिए। पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद मज़ाहब है। तमाम मज़ाहब मिलकर हम इनका मुकाबला करेंगे। और मैं यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे फ़ौजी जवान इतने कादावर हैं और उनके आगे उनके जो जवान हैं वो छोटे, मैं बल्कि कह रहा था उनको पहले कहे कादे तो बड़े कर लें और फिर आके हमारे साथ लड़ने की। जब ज़मीन पे ये पाँव मारते हैं दूसरी तरफ वैसे ही वो लड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, वो डर रहे थे। हमारे नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भगत लाल जी, भगत लाल जी, भगत लाल जी आप क्या कहेंगे? हरि ओम, शांति 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 ओम। सबसे पहले तो ये जो कलमा है ये तो पूरी दुनिया में बाबर ये करवाता है कि हमें आपस में मोहब्बत, प्यार और सुख शांति से ही रहना चाहिए। और आज का ये दिन जो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा जज्बा हम वो पाकिस्तानियों में, ये पाकिस्तानी शेरनियों के ये बेटे हैं वो, कि जब भी कोई दुश्मन इस पाक धरती के किसी जवान या पाक फ़ौज के साथ कोई ललकारता है तो वो दुश्मन पाश पाश हो जाता है। वो कहते हैं कि हम 1 गिलास पानी का फेंकेंगे तो इनको बहा के ले जाएंगे। और पाकिस्तान हम सब मज़हब जो है ना एक दूसरे के साथ मिल बैठ के एक दूसरे के आबादगाहों पे, एक दूसरे के हर जगहों पे दुख सुख में जाते हैं, तो हम नारे नादे अली लगा के एक आवाज़ से ही हवा से इनको उड़ा देंगे। वो पानी फेंकेंगे, हमें बहाएगा, हम फूंक मारेंगे, नादे अली लगा के उनको उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ सरदार बिशन सिंह जी भी हैं। सरदार साहब, ये पहले तो अपनी तलवार ज़रा लहरा के बताएं तो फिर मज़ा आएगा, वैसे मज़ा नहीं आएगा। लहरा के ज़रा ये अब करिए बात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े मिनिस्टर साहब ने बड़ियां सोहणियां गल्लां करके ते इब्राहिम हक साहब ने, बाकी सारे दोस्तां ने आज इत्थे पिछले कई दिनों तो जो इंडिया प्रोपेगंडा कर रहा है कि कश्मीर दे विच जिहड़ी दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। बलोचिस्तान च होए, KPK च होए, साढ़े को तो सबूत ने अभिनंदन के शक्ल दे विच, ते बाकी काफ़ी साढ़े जवानों ने उन्होंने बंदे पिछले दिन बार्डर से उन्होंने BSF का भी बंदा फड़िया। तो पाकिस्तानी कौम एक है। जिस तरह इन्हें बड़े अच्छे अशार पढ़े हैं, गुरु नानक साहब का कलाम है, श्लोक पढ़ के श्लोक पुण गुरु पानी पिता माता धरत मात। जिहड़ी धरती है साड़ी माँ है, इस माँ धरती वास्ते हर सिख वो पाकिस्तान च है, पाकिस्तान तो बाहर है। बल्कि मैं ये कहना इत्थे मुनासिब समझांगा कि दुनिया भर दे जिथे भी सिख बैठा है उहदा दिल पाकिस्तान नाल धड़कदा है। पाकिस्तान वास्ते साढ़े जिस तरह आर्मी है, रेंजर है, सिक्योरिटी इदारे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ मुँह तोड़ जवाब देंगे। बोले सोनिया पाकिस्तान।